आज हम आपके सामने जो वीडियो लेके आए हैं, ये जैन धर्म पे आधारित है। ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपको पूरा इंट्रोडक्शन और जैन धर्म के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, वो आपको दी जाएँगी। लेकिन इसका जो सेकंड पार्ट होगा, उसमें आपको इनका जो वर्किंग है, इन्होंने कहाँ-कहाँ, क्या-क्या वर्किंग की है और इन्होंने जो संगतियाँ हैं, उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी हमारी काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहेगी। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ मुदगल और आपका रीडर क्लास में बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं कि जैन शब्द है क्या? जैन क्या है? तो देखिए, संस्कृत वर्ड जिन से ये लिया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आपको इस वीडियो में सभी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके कोई सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल के एग्जाम हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल के एग्जाम हो। ठीक है, तो आपको एक एक चीज को नोट करना है और कोशिश ये करना है कि आप उसे ठीक ढंग से आप उसे समझ लें। अब जिन का जो जैन शब्द में संस्कृत में जिन से जो बना हुआ है, इसका अर्थ होता है विजेता यानी जितेंद्रिय। ठीक है, जिसको कोई हरा ना सके, जो जीता हुआ व्यक्ति है। निर्ग्रंथ एक वर्ड इसमें आता है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, निर्ग्रंथ किसको कहते हैं? तो जैन मान्यताओं के अनुसार निर्ग्रंथ कहा जाता है उन महात्माओं को जो बंधनहीन है, यानी वो मोह माया से वो पूरी तरह से मुक्त हो गए हैं और पूरे ईश्वर में ध्यान लगाने के लिए वो तत्पर तैयार है। तो बंधहीन यानी किसी भी बंधन में ना बंधा हुआ होना, वो निर्ग्रंथ कहलाता है। स्पेशली ये वर्ड जैन महात्माओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है। सबसे पहले जो इनके संस्थापक थे, यानी जैन धर्म के जो संस्थापक थे, वो थे ऋषभदेव। ये प्रथम तीर्थकर भी माने गए, क्योंकि इसमें तीर्थकर होते हैं। इसमें 24 तीर्थकर हैं, जिसमें कि प्रथम जो तीर्थकर थे वो थे ऋषभदेव। ये संस्थापक भी हैं। ठीक है, तो ये हैं ऋषभदेव। अब ऋषभदेव की देखिए, ये जितनी भी आपको ये मूर्तियां जैन धर्म में मिलेंगी, आपको जितने भी ये देव हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। और एग्ज़ाम के टाइम पे भी जब इसमें से क्वेश्चन तैयार किया जाता है, तो बहुत कन्फ्यूज़न बच्चों को हो जाता है कि इसमें से हम जब सिंबल पूछे जाते हैं इनके, तो ये समझ में नहीं आता कि कौन-सा सिंबल किनका है। क्योंकि सभी मूर्तियाँ लगभग एक जैसी आपको दिखाई देती हैं, तो आपको बिल्कुल भी वो नहीं करना है, पैनिक नहीं होना है कि आप बिल्कुल कन्फ्यूज़न में हो कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं है, सिंबल पूछे जाते हैं। देखिए, अगर आपको कोई भी जैन धर्म से रिलेटेड किसी भी मंदिर में, जो उनके मंदिर होते हैं, वहाँ पर अगर मूर्ति के नीचे यहाँ पर एक बैल की आकृति आपको अगर आपको दिखाई देती है, यहाँ आप फोकस कीजिए। यहाँ अगर बैल की आकृति दिखाई देगी, तो ये ऋषभ देव होंगे, यानी जो वो प्रतिमा बनी हुई है जैन धर्म में, तो वो ऋषभ देव की प्रतिमा मानी जाएगी। अब यही पूछा जाता है एग्जाम में कि बैल किसका चिन्ह है। जैन धर्म में वो तीर्थकर कौन से हैं जिनका बैल चिन्ह है? तो आप लिखेंगे ऋषभ देव प्रथम तीर्थकर। ठीक है, देखिए, इनके बीच बीच में काफी सारे तीर्थकर रहे हैं। जैसे कि वो फर्स्ट थे संस्थापक, ऐसी इसमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे बहुत सारे, यानी 24 तीर्थकर ये माने गए हैं। तो हमें जो कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से तैयार करने हैं, वो पहले तीर्थकर 23वें और 24वें पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, अब ये हैं 23वें तीर्थकर, यानी पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ देव जी के बारे में भी पूछ लिया जाता है, उनके चिन्ह के बारे में। तो अगर कोई भी मूर्ति ऐसी आपको दिखाई दे जैन धर्म में जिसमें सर्प हो, यानी उनके जो होता है शेषनाग, देखिए यहाँ पर जो शेषनाग लगे हुए कई सारे फन है सांप के, तो अगर कोई भी ऐसी प्रतिमा आपको दिखाई देती है, तो आप यही समझ लेना कि वो 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ देव जी ही हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर जो सिंबल बना हुआ है, वो सिंबल भी सर्प यानी स्नेक का, यानी सांप का सिंबल आपको दिखाई दे रहा है। तो इससे आपको, आप देखिए, इस वर्ड से भी आप पहचान सकते हैं। जैसे ये पार्श्वनाथ लिखा हुआ है, ठीक है, अब यहाँ पर भी इसके ऊपर एक सांप जैसी आकृति, जो उसका फन होता है, एक करवी फन होता है, तो उस जैसी आकृति आपको दिखाई दे रही है। तो आप इस वर्ड से भी आप समझ सकते हैं बड़ी आसानी से कि ये पार्श्वनाथ में सर्प का यूज हो रहा होगा, और पहले होंगे जो पहले देव थे आपके ऋषभ देव, तो उसमें बैल का यूज हो रहा था। ठीक है, पार्श्वनाथ ये 30वें तीर्थकर हैं। और इनके अपन आगे बढ़ते हैं। इनका जन्म 200 ईस्वी पूर्व हुआ था। अभी ईस्वी पूर्व क्या होता है, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो तैयार करूंगा, लेकिन फिर भी आपको यही मैं समझा देता हूँ कि ईस्वी पूर्व यानी आज सपोज 2020 चल रहा है, तो आज से 2020 साल पहले जो हमारे कैलेंडर आज की डेट में जो बनते हैं, वो इसी सिद्धांत पे आधारित है। जीसस क्राइस्ट का जन्म माना जाता है जीरो पे।
ठीक है, आज से 2020 अगर चल रहा है तो 2020 साल पहले 0 आ जाएगा और 0 पे जीसस क्राइस्ट का जन्म माना जाएगा और उससे भी 250 साल ईस्वी पूर्व पार्श्वनाथ देव का जन्म हुआ था। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं इस चीज को। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको पूरी एक एक चीज एडी और बीसी में आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। इनके पिता थे अश्वसेन, ठीक है, जो इक्ष्वाकु वंशीय राजा के उसमें थे, मतलब इक्ष्वाकु जो वंशीय राजा थे। कौन थे? इनका नाम था अश्वे, जो इनके पिता थे। किनके पिता? पार्श्वनाथ जी के। इनका जन्म स्थान आज जो वाराणसी है, तो वहां पर वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। इनकी संन्यास आयु जो थी, यानी इन्होंने जो संन्यास यानी गृह त्याग जिसे कहते हैं, कई जगह गृह त्याग वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, तो गृह त्याग इन्होंने किया था 30 वर्ष की आयु में। इनको इसमें एक वर्ड आता है निर्ग्रंथ, अपन ने पहले भी डिस्कस किया है। निर्ग्रंथ क्या किसे कहते हैं? पार्श्वनाथ देव के जो अनुयायी होते हैं। देखिए यहाँ पर भी एक वर्ड आ रहा है निर्ग्रंथ, बंधनहीन, यानी जैन महात्माओं में प्रयुक्त वर्ड। ये प्रयुक्त वर्ड सबसे पहले यहाँ पे इस्तेमाल किया गया था 23वें तीर्थंकर में। जो निर्ग्रंथ कहलाए जाते हैं वो पार्श्वनाथ के अनुयायी को निर्ग्रंथ कहा गया था। बाद में जाके जितने भी जैन धर्म के अनुयायी थे उनको निर्ग्रंथ फिर मान लिया गया। इसमें भी समुदाय होते हैं, तो वो हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे इसमें कितने समुदाय हैं। ठीक है, तो निर्ग्रंथ का मतलब होता है पार्श्वनाथ के अनुयायी, यानी जो बंधनहीन, बंधन मुक्त हो। पार्श्वनाथ के 4 महाव्रत थे जो इन्होंने दिए थे। पार्श्वनाथ में ये कहा था कि 4 आपको महाव्रत आपको करने पड़ेंगे अगर आपको जैन धर्म से आपको जुड़ना है। तो पहला व्रत क्या कहता है? पहला व्रत कहता है सत्य, यानी हमेशा सत्य बोलो, झूठ का सहारा मत लो, क्योंकि झूठ ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता। तो सच बोलोगे और आप पूरा जीवन अपना शांति प्रिय तरीके से गुजार सकते हो। दूसरा है अहिंसा। देखिए, आप सत्य बोलोगे तो आपको अहिंसा करने की जरूरत पड़ेगी। देखिए, 2 वर्ड होते हैं इसमें, एक होता है हिंसा, एक होता है अहिंसा। महात्मा गांधी जब अपन पढ़ते हैं तो महात्मा गांधी में बार बार एक वर्ड का इस्तेमाल होता है, अहिंसावादी थे वो, अहिंसावादी। तो अहिंसावादी का मतलब होता है कि वो शांति प्रिय थे, यानी वो लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, ना वो चाहते थे, ना वो उस चीज को समझते थे। अहिंसा का मतलब होता है शांति प्रिय तरीके से कार्य करना। ठीक है, अब अपरिग्रह। अब अपरिग्रह क्या होता है? अब देखिए, अपरिग्रह का जो मतलब होता है वो होता है आपका कोई भी संपत्ति नहीं रखना। जो भी आप संपत्ति कमाते हैं, देखिए आपने साधु संत देखे होंगे जो देखिए आजकल तो साधु संत उसमें काफी ज्यादा, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहूंगा, ना धार्मिक चीजों पे हस्तक्षेप करना चाहूंगा, लेकिन अभी आपने कुछ जगह देखा होगा कि साधु संतों ने अपना पूरा ये बिजनेस टाइप का बना लिया है। लेकिन इसका मतलब ये था कि साधु संत जो उस टाइम पे होते थे, जो भिक्षा मांगते थे, तो वो क्या करते थे, वो पूरी तरह से जब किसी धर्म से जुड़ते थे तो उनकी पूरी आस्था धर्म में थी, और वो अपनी कोई भी संपत्ति अर्ज नहीं करते थे। यानी अगर कहीं भिक्षा मांगने भी जा रहे तो उसका भी वो बंटवारा कर देते थे। वो अपने जो जूनियर लोग हैं, अपने गुरुजी हैं, सबको वो बंटवारा करते थे और गरीबों की भी वो मदद करते थे। ठीक है, तो उनमें संपत्ति रखना, जो अपन कलेक्शन लगा के रखते हैं कि हमें गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, तो वो सब ये लोग नहीं करते हैं, तो उसको कहते हैं अपग्रह। अब अस्ते क्या आता है? अस्ते का मतलब होता है चोरी ना करना। ठीक है, आप किसी भी जो आपकी चीज नहीं है, आप उसे नहीं आप वापस ले सकते, आप उसे चोरी नहीं कर सकते। तो चोरी करने का साफ मतलब यही है कि आप दूसरे की चीज को आप हथिया रहे हैं। तो सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, यानी इसका मतलब क्या हो गया? आपका संपत्ति न रखना, और अस्ते का मतलब हो गया चोरी ना करना। तो ये 4 महाव्रत पार्श्वनाथ देव जी के द्वारा जो भी जैन समुदाय से जुड़ना चाहते हैं और जो जैन समुदाय से नहीं भी जुड़े गए थे, ये सभी के लिए वैल्यूबल है। ठीक है, कॉमन प्रिंसिपल से ये। अब इनका जो निर्वाण किसको कहते हैं? निर्वाण यानी उनका आखिरी समय, जब उसको कहते हैं कि वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं, तो निर्वाण उनका आखिरी समय माना जाता है। जैन धर्म में उसको वर्ड को निर्वाण कहा जाता है। एक होता है निर्माण मतलब होता है बनाना, ठीक है, चीजों को बनाना। निर्वाण का मतलब होता है मुक्त हो जाना। ठीक है, जैसे हम अपने शरीर को त्याग कर पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं, तो उस चीज को हम जैन धर्म में उसे निर्वाण शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो इनका निर्माण हुआ था संवेद पर्वत पे,
ये इकलौते ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिनका निर्माण संवेद पर्वत पे हुआ था। इनके पहले भी तीर्थकर आए थे जिनका निर्माण संवेद पर्वत पे हुआ था। अब ये संवेद पर्वत पड़ता कहाँ पर है? संवेद पर्वत पड़ता है झारखंड में। झारखंड में संवेद पर्वत पड़ता है और यहाँ पर एक शिखरजी शायद इसको बोला जाता है। ठीक है, मैं 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन 99% श्योर हूँ कि इसको शिखरजी भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन आप मुझे, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसको शिखरजी बोला जाता है या नहीं बोला जाता है। ठीक है, तो निर्वाण शब्द का प्रयोग होता है आपकी मोक्ष कहाँ पे प्राप्त हुआ, तो वो होता है संवेद पर्वत पे जो पार्श्वनाथ जी का जो मोक्ष प्राप्त हुआ, यानी उनका जो अंतिम समय था वो संवेद पर्वत पे ही इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। ठीक है, और ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है आपका झारखंड में। झारखंड में आपका जो शिखरजी शिखरजी तो आप मुझे इस बात की श्योरिटी थोड़ा सा दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो जरूर लिखिएगा। ठीक है, जिससे मैं अपनी गलती को सुधार सकूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24वें तीर्थकर वो अंतिम तीर्थकर थे महावीर। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो अब अपने को पढ़ना पड़ेगा महावीर। अब महावीर का जो देखिए इनकी भी जो मुद्रा है वो सेम है, प्रार्थना करते हुए जो मुद्रा है। तो तभी मैंने कहा था कि यहाँ पर सभी मूर्तियां लगभग एक जैसी आपको मिलेगी, लेकिन आप थोड़ा सा फर्क होता है। आप यहाँ पर सिंबल चेक कीजिए करेंगे, इनके यहाँ पर सिंबल बना रहता है। तो इनका सिंबल है सिंह। सबसे पहले जो आपके ऋषभ देव जी थे, ऋषभ देव जी का था बैल। दूसरे का मतलब जो हमारे 23वें थे, तो 23वें जो थे पार्श्वनाथ जी का जो था वो था आपका सर्प यानी सांप, और महावीर स्वामी जी का था आपका सिंह। ठीक है, यानी शेर। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व यानी जीसस क्राइस्ट के 540 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान था कुंडल ग्राम यानी वैशाली क्षेत्र। ठीक है, और बचपन का नाम था इनका नाम वर्धमान। अब देखिए ये कंफ्यूजन थोड़ा सा रहेगा, जब हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस पे कुछ नाम बौद्ध धर्म में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो उसको मैं क्लियर करवाऊंगा अलग से वीडियो बना के, तो उसमें हम देखेंगे कि इनमें क्या कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो अभी आप फिलहाल के लिए आपको यही याद रखना है कि इनका जो बचपन का नाम था वो था नाम वर्धमान। पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो ज्ञातक कुल के सरदार थे। माता त्रिशला देवी थी, और जो लक्ष्मी नरेश चेटक की बहन थी। इनका एक अलग से हिस्ट्री चलती है। ठीक है, तो लक्ष्मी नरेश चेटक की बहन थी ये। पत्नी यशोदा, इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। पुत्री थी इनकी अनुजा प्रियदर्शनी। ठीक है, ये आप सब नोट करेंगे, ये सब आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वही क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाएंगे। प्रथम इनके अनुयायी, अनुयायी कौन होता है? जो आपका फॉलोअर होता है। ठीक है, जो किसी से कुछ सीखता है, यानी एक शिष्य। तो इनका प्रथम अनुयायी थे उन्हीं के दामाद। दामाद कौन थे? यानी जो इनकी बेटी है अनुजा प्रियदर्शनी, इनके पति इनके पहले अनुयायी बने थे, जिनका नाम था जामिल। ठीक है, इनके भाई थे नंदीवर्धन। नंदीवर्धन से ही इन्होंने आज्ञा लेके 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति। अब ज्ञान प्राप्ति को यहाँ पर जैन धर्म में कैवल्य कहा जाता है। तो आपको ये शब्द पूछा जा सकता है कि कैवल्य किसको कहते हैं? तो ज्ञान प्राप्ति के लिए कैवल्य, ठीक है, वो शब्द का यूज किया जाता है। तो ये ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? जुम्बिक ग्राम में। ठीक है, जुम्बिक ग्राम में यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति इनको हुई थी। नदी नदी यजुपालिका तट पर, जो नदी का इसमें पूछा जाता है कि कौन सी नदी के तट पर इनको ज्ञान का यानी कैवल्य प्राप्त हुआ था, तो वो था यजुपालिका तट। वृक्ष था इनका साल। साल वृक्ष होता है। ठीक है, तो साल वृक्ष के नीचे इन्होंने तपस्या की थी, वहीं पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति करने के बाद में इनको क्या कहा गया, ये ऐसा प्रश्न आता है। तो ज्ञान प्राप्ति करने के बाद में इनको जिन भी कहा गया। वो जिन चीज अलग होती है, लेकिन ये जिन है। ठीक है, जिसको जैन कहा गया बाद में, संस्कृत वर्ड है जिन, हमने पहले भी पढ़ा है। निर्ग्रंथ कहा गया और अहर्त कहा गया। ठीक है, तो इसमें से आपको कोई भी ऑप्शन देखने को मिल सकता है, तो आप बिल्कुल भी पैनिक मत होना और बड़े शांति से इसका आंसर आप क्लियर करेंगे। ठीक है, निगंठ नाथपुत। अब ये निगंठ नाथपुत क्या चीज है? जो बौद्ध साहित्य है, देखिए अभी आप पढ़ रहे हैं जैन धर्म, तो जैन साहित्य अलग होगा और बौद्ध साहित्य अलग होगा। बौद्ध इसके बाद अपन देखेंगे। तो बौद्ध साहित्य में भगवान महावीर का नाम निगंठ नागपुत कहा गया है इनको।
तो कई बार क्वेश्चन में, जैसे कुछ क्वेश्चन पेपर को टिपिकल बनाने के लिए, ठीक है, हार्ड पैटर्न लाने के लिए ये ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। निगंड नागपुर बौद्ध धर्म के साहित्य में कहा गया है, ये जैन धर्म में नहीं कहा गया है, ये बौद्ध धर्म में कहा गया है, ठीक है। इनका नाम उपदेश, इनका जो उपदेश था वो प्राकृत भाषा में था। प्राकृत यानी जो वहां की लोकल लैंग्वेज होती है, ठीक है, उसमें इनके उपदेश दिए गए थे। अब वो लोकल लैंग्वेज क्या थी, जिसको कहते हैं मगधी यानी अर्धमगधी। अर्धमगधी भाषा में इनका जो उपदेश हुए थे वो अर्धमगधी भाषा में दिए गए थे, यानी प्राकृत भाषा अर्धमगधी थी। निर्ग्रंथ, देखिए फिर से वही बड़ा है, किसको कहा जाता है, महावीर के अनुयायी को भी निर्ग्रंथ कहा जाता है। सबसे पहले शुरुआत किसने की थी, देखो मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है पार्श्वनाथ के अनुयायी, तो यहां से शुरुआत हुई थी निर्ग्रंथ की, ठीक है। और यहाँ पर भी फिर जैन धर्म में जो भी आते चले गए तो उनको भी निर्ग्रंथ फिर कहा गया, जो महावीर के अनुयायी बने, पार्श्वनाथ के अनुयायी बने, क्योंकि सबसे 24वें तीर्थकर, सबसे आखिरी तीर्थकर महावीर स्वामी जी थे, तो इनके बाद तो कोई तीर्थकर आए नहीं, तो इनके बाद सभी को महावीर के अनुयायी फिर माना गया। 11 गणधर किसे कहते हैं, ठीक है, ये पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में। तो शिष्यों का विभाजन, इन्होंने शिष्यों का विभाजन किया था, 11 शिष्य थे इनके पास, तो 11 गणधर इनको नाम दिया गया। आर्य सुधर्मा कौन थे, आर्य सुधर्मा जब इनका देहांत हो गया था तो ये पहले व्यक्ति बने जो इनके देहांत के बाद में भी वो जीवित थे, और यानी इनके पहले अनुयायी थे लेकिन महावीर स्वामी के, लेकिन इनके बाद महावीर स्वामी जी को निर्वाण प्राप्त हुआ, तो निर्वाण प्राप्त होने के बाद में फिर कमान उन्होंने संभाली, यानी प्रथम थेरा और प्रथम उपदेशक भी बने ये। मृत्यु, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, पावापुरी में हुई थी, ठीक है। अब ये पावापुरी कहाँ पड़ती है, ये बिहार साइड में पड़ती है, ठीक है। और 468 में इनकी मृत्यु हुई थी, 72 ईयर्स के ये थे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बिल्कुल लाइक किया करो, और कमेंट बॉक्स में जो कुछ भी जैसे आपको लगता है, देखिए हमारी तरफ से लगता है कि हमने सही वीडियो बनाई है, लेकिन फिर भी कुछ कमियां रह जाती है, तो जरूर उन कमियों को लिखा करो, जिससे कि हम आगे जो भी वीडियो बनाएंगे तो उन कमियों को फोकस करेंगे और उनको भी हम मेंशन करने की कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए जितना बेहतर कंटेंट आपको एग्जाम के लिए प्रोवाइड करा सकें, तो बिल्कुल हम प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करने में लगे हुए हैं। और इसके आगे भी पार्ट आने वाला है, बिल्कुल आप उस पार्ट को देखिएगा, जिसमें इन जैन धर्म के बारे में आपको और भी जानकारी आपको उपलब्ध होगी। यह पहला वीडियो था, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आने वाला है सेकंड का। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।